Hello students, myself Dr. Anjul Singh, and today I am going to deliver my lecture on heterocyclic compounds. First of all, what are heterocyclic compounds? So there is a brief introduction of these compounds. A cyclic organic compound containing all carbon atoms in ring formation is referred to as homocyclic compounds. मतलब जितने भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उसमें केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है रिंग फॉर्मेशन में, तो उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं. बट इफ द रिंग इज मेड अप ऑफ atoms of carbon and at least one other element like nitrogen, oxygen, sulfur, etc., the compound can be classed as heterocyclic. यानी कि अगर कार्बन के साथ साथ उस रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे कंपाउंड भी प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, तो उन कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में जानते हैं. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स may be classified into two types: aliphatic heterocycles and aromatic heterocycles. The aliphatic heterocycles are the cyclic compound of amines, amides, thioethers and ethers. यानी कि अमीन, अमाइड, थायोईथर्स और ईथर्स अगर साइक्लिक फॉर्म में हों तो उनको हम एलिफेटिक हेटेरोसाइक्ल्स भी कहते हैं. Properties of aliphatic heterocycles are particularly influenced by the presence of strain in the ring. That is, if ring contains 4, 5 and 7 membered ring system, especially मतलब अगर 4 या 5 या 7 मेंबर की अगर एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड जो हैं उनमें रिंग स्ट्रेन के कारण ये पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्योंकि रिंग में तनाव के कारण इनकी स्टेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है. द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बिहेव एज बेंजीन इन सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड फॉलो द हकल्स 4n+2 पाई रूल. मतलब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बेंजीन की तरह से एरोमेटिसिटी जिसमें हकल्स 4n+2 पाई का जो रूल होता है उसको ओबे करती हैं. A heterocyclic ring may comprise of 3 or more atoms which may be unsaturated or saturated. मतलब heterocyclic ring 3 कार्बन की भी हो सकती है, 3 एटम्स की भी हो सकती है, ज़्यादा एटम्स की भी हो सकती है, और वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है. ऑल्सो heterocyclic ring may contain more than one heteroatom which may be of different type और सेम टाइप. मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर कोई हेटेरो एटम है तो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं रिंग में. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अकर्स वाइडली इन नेचर, प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सम ऑफ देम अकर्स नॉन नेचुरली, और कुछ जो हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर करते हैं. दीज कंपाउंड्स यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल्स, अक्सर दवाइयों में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का यूज़ ज़्यादा है. Agrochemicals and veterinary products. A wide variety of heterocyclic compounds are essential to life. हमारी लाइफ में तुम देखना इतनी जगहों पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का यूज़ है, लाइक सच एज हार्मोन्स. बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. एल्कलॉइड्स, जैसे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ोगे उसमें भी एल्कलॉइड्स के में भी हम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुतायत से पाए जाते हैं. एंटीबायोटिक्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स, जितना भी हमारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स हैं, दे ऑल कंटेन्स साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. हीमोग्लोबिन और ब्लड कंटेन्स 4 फायरिन रिंग्स, दैट इज अगेन अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. vitamins, dyestuffs and pigments have heterocyclic structure. They are used as optical brightening agent, as corrosion inhibitors, as additives and as antioxidants with a variety of other functions. मतलब इसका अगर हम यूज़ देखें तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक्स हमारी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ कम टू एरोमेटिक हेटेरोसाइक्ल्स.
केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनका क्या रासायनिक व्यवहार है, उनकी क्या संरचना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 6 मेंबर्ड heterocyclic compound. This is an important group of heterocycles with structures analogs to that of benzene but with a heteroatom replacing one or more of the carbon atoms of the benzene ring. मतलब बेंजीन की तरह से संरचना होती है पर उसमें बेंजीन के कार्बन को रिप्लेस करके कोई दूसरा हेटेरोएटम उसमें आ जाता है। Pyridine with one ring of nitrogen atom is the best known example of such compound. Pyridine इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें एक कार्बन रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ जाता है और 5 जगह पे कार्बन रहता है। Again, the symmetry of benzene ring is lowered by the introduction of heteroatom. जैसे ही कोई हेटेरोएटम आता है बेंजीन रिंग की जो सिमेट्री है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इन अदर कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस टू 2 and 4 पोजीशन ऑफ रिंग कार्बन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम। जैसे ही बेंजीन रिंग में कोई भी हेटेरोएटम आता है लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन और सल्फर, तो देखा गया कि उस रिंग में हेटेरोसाइक्लिक रिंग की कार्बन नंबर 2 and 4 पोजीशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो कार्बन नंबर 2 और 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। द 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर देयरफॉर रेफर्ड टू एज पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि हम देखते हैं 6 मेंबर्ड जो कंपाउंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई हेटेरोएटम जुड़ जाता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं वो हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो है वो हर कार्बन पे कम हो जाती है। मैंने ये देखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो नाइट्रोजन के जुड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नाइट्रोजन गेट्स नेगेटिवली चार्ज और कार्बन नंबर 2 पर नाइट्रोजन से सेकंड कार्बन जो है वो 2 पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता है कार्बन नंबर 4 पर। फिर हम देखते हैं यही चार्ज अगेन अगर इधर से हम गिनते हैं तो ये पोजीशन भी हमारी 2 है, यानी 2 और 4 पोजीशन पे हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में गिनते हैं। द एनर्जी ऑफ HOMO मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑफ दीज मोनोसाइक्लिक एजीन डिक्रीजेस स्टेडली विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द रिंग, बट द LUMO लोएस्ट unoccupied molecular orbital energy also decreases. Hence, the energy gap between HOMO and LUMO stays approximately constant across the series. कहने का अर्थ ये है इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो HOMO जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हाई एनर्जी के होते हैं और LUMO जो लोअर एनर्जी के होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दोनों की एनर्जी लो हो जाती है, जिसके कारण HUMO और LUMO और HOMO दोनों के बीच का एनर्जी का गैप लगभग कांस्टेंट बना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट बना रहता है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस आल्सो कंफर्म दिस प्रेडिक्शन। दस द केमिस्ट्री ऑफ दीज हेटेरोसाइकल्स जैसे कि pyridine ये दे रखा है like pyridine 1,2-diazine, 1,3-diazine, 1,4-diazine and triazine. These heterocyclic pyridine, diazines, triazine is affected by the electron deficiency associated with ring carbon atom. Pi electron density for benzene and azine are shown below. अब इसको हम ध्यान से देखें, बेंजीन में हर कार्बन पर अगर मैं माने तो जैसे 111 मैंने लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर 1 है तो pyridine में आते ही नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट करता है कि उसका नंबर हो जाता है 1.426, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई।
पर कार्बन नंबर 2 पर कितनी होनी चाहिए, 1 पर हो जाती है 0.787। सिमिलरली कार्बन नंबर 4 पर 0.942, यानी कि 1 से दोनों कम हो जाती हैं। 1,2 डायजीन्स में भी अगर हम देखें कार्बन नंबर नाइट्रोजन जो नंबर 1 पोजीशन पे है उसकी डेंसिटी है 1.240, 0.795। ये नाइट्रोजन के यहाँ 2 पोजीशन पे यानी कि अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। और ये 4 पोजीशन है नंबर इस वाले नाइट्रोजन से, तो 0.965। सिमिलरली 1,3 डायजीन को भी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के नंबर 1 और 4 दोनों पर 1 की जगह 0.589 ही रह जाती है, 0.734 ही इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रह जाती है। सिमिलरली 1,4 डायजीन को भी अगर हम देखें तो सेम क्राइटेरिया इसमें नज़र आता है। 4 पोजीशन पे तो नाइट्रोजन है इसलिए इसमें दिखाई नहीं देगा, 0.816। सिमिलरली ट्रायाजीन 0.533। अमेजिंग, 3 नाइट्रोजन होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इन जैसे कि ये एक नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन के पास वाला जो कार्बन है उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रह गई, 1 की जगह 0.533। रेजोनेंस थ्योरी ऑल्सो सपोर्ट्स द theoretical predictions and trends leads to the same results, and spectroscopy data and chemical reactions also support the pi electron deficiency in 6-membered aromatic heterocyclic compound। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटाज भी ये बताते हैं कि 6-membered aromatic heterocyclic में पर कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अगर हम 5-membered aromatic heterocyclic compounds को स्टडी करें तो साइक्लोपेंटाडाइन anion इज़ द कार्बोसाइक्लिक एनालॉग ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम देखें तो ये 5-membered है, इसमें सारे कार्बन है पर एक कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है एनायन है तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन anion। ये एक 5-membered aromatic कंपाउंड है पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्यों मैं आपको इससे कंपेयर करते हैं, ये इन्हीं का एक एनालॉग है, यानी कि इस 5-membered में कोई हेटेरो एटम आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सो साइक्लोपेंटाडाइन anion इज द कार्बोसाइक्लिक एनालॉग ऑफ दीज हेटेरोसाइकल्स। लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम लाइक दिस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, lone pair on heteroatom is involved in cyclic delocalization of pi electron। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें 2 डबल बॉन्ड है यानी 4 पाई सिस्टम है, पर इसका जो लोन पेयर है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इस पूरी रिंग में, जिससे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जन्म देता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल 4 कार्बन एटम्स एंड लोन पेयर ऑन हेटेरोएटम्स आर delocalized ओवर 5 एटम्स। अब क्या है, जहाँ बेंजीन में 6 कार्बन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब 4 कार्बन पे इंक्लूडिंग 1 हेटेरो एटम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होने लगते हैं। इसका मतलब है आप वैसे पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल 4 कार्बन एटम्स एंड लोन पेयर ऑन हेटेरो एटम्स आर delocalized ओवर 5 एटम्स। All 4 carbon atoms have greater electron density than in benzene, although the pi electron density is greatest at nitrogen. The pyrrole can be described as pi excessive aromatic heterocyclic because of this increased electron density at ring atom। यानी कि इन सब में पायरॉल को सबसे ज़्यादा रिच माना गया क्योंकि इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, रेजोनेंस थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सपोर्ट द थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस। ये सारी की चीज़ें अगर हम इसको वापस से देखें तो आप देखिए कार्बन पर नंबर 2 पर 3 पर सब पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1 होनी चाहिए, पर वो हमेशा बढ़कर है, चाहे हम पायरॉल लें, चाहे हम फ्यूरेन लें, चाहे हम थायोपीन लें, सब के अंदर हम देखते हैं। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो X जो है वो किसी भी हेटेरो एटम को व्यक्त करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन नंबर 3 पर। तो इसके बाद वो रोटेट होता है, रोटेट होकर वो आ जाता है कार्बन नंबर 2 पर, फिर आ जाता है 2 पर और फिर आ जाता है हमारा
लगभग 4 पोजीशन पे, यानी पूरे रिंग पर हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देख कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से किस तरीके से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के कारण ये दोनों किस तरीके से स्टेबल होंगे, इनके स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।